श्रुति श्रीवास्तव, महाकुंभ से जुड़ी हुई खबरें आपको बताते चले। महाकुंभ में कई तरह के बाबा और उनसे जुड़ी कहानियां आपने देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको अघोरी बाबा की कहानी दिखाने जा रहे हैं। रात में ही अघोरी क्यों तप करते हैं, गले में नर मुंड और हड्डियों की माला क्यों धारण करते हैं, अघोरी, इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको अघोरी की जुबानी ही बताने की कोशिश करेंगे। इसी पर ये देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये आवाज आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रही होगी। हाथ की उंगलियों और होठों के सहारे डमरू की धुन निकल रही है। ये किसी वशीकरण शक्ति का नजारा नहीं, बल्कि अघोरी की तंत्र साधना का हिस्सा है। गले में सर्प की हड्डियों की माला और हाथ में खास पात्र लिए अघोरी की साधना से जुड़ी पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे रात के अंधेरे में ये अघोरी काली पूजा करते हैं और मंत्र जगाने का काम करते हैं। महाकुंभ क्षेत्र में न्यूज 18 की टीम एक ऐसे ही अघोरी के ठिकाने पर पहुंच गई। चारों तरफ घुप अंधेरा और यहां मौजूद मिला तंत्र मंत्र और साधना का पूरा सामान। जो पिछले 32 वर्षों से यहाँ संगम में आप देखिए कि रात में ये अपना जो भी देख सकते हैं कि आप जहां जहां नजर आ रही है, पत्ता है, ये आलू है, ये साधना करते हैं। और पूरी रात क्या है साधना, सिंदूर की क्या रहस्य है, आलू को क्यों तोड़ा जाता है, ये देखिए आलू को तोड़ा गया है, ये सब कपूर जलाए गए हैं, ये सब है। और ये सब बैठ के इसमें साधना। अब उन महाराज जो अघोरी बाबा उनके पास हम चलते हैं। देखिए उनके पास उनके भक्त बैठे हुए हैं और उनसे बात करते हैं अघोरी बाबा से कि उनका क्या नाम है, वो कब से यहाँ है, कैसे साधना से, तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम उनसे बात करेंगे। न्यूज 18 का कैमरा आपको दिखा रहा है कि कैसे संगम किनारे अज्ञात स्थान पर अघोरी की साधना चल रही है। हालांकि यह अघोरी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए साधना नहीं करते हैं। उनका दावा है कि सभी के कल्याण के लिए ही मंत्रोच्चारण करते हैं, काली पूजा करते हैं और फिर जो शक्ति मिलती है उसे लोगों के भले के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। न्यूज 18 पर दिख रहे बाबा लगभग 30 साल से तपस्या कर रहे हैं और मां काली की पूजा करते हैं। गले में सर्प की हड्डियों की माला है और हाथ में भिक्षा पात्र है। कुछ अघोरियों के पास ये पात्र नारियल का होता है तो किसी के पास इंसानी कपाल का पात्र होता है। बाबा का दावा है कि इस पात्र में ही 3 रूप नजर आते हैं, कभी शिव जी तो कभी शंख नजर आता है। क्या है ये सब, क्या चीज है? एक कुछ अघोरियों के पास वो हड्डी का कपाल रहता है, कुछ के पास नारियल का। ये शिव जी का भिक्षा पात्र है। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें आपको शिव जी का और नारायण हरि विष्णु का दोनों का दर्शन हो रहा है। आपको हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है तो बताइए, हम बताएंगे आपको। नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है ना? ये देखिए ये शिव जी हैं कि नहीं है हमारे हृदय में। और ये देखिए उनके साथ रहने वाला, और ये देखिए हड्डियों की माला। ये किस किस की हड्डियां हैं? ये वही अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। नरमुंड, सांप, बिच्छू की माला गले में डालकर अपनी बड़ी बड़ी जटाओं के साथ साधना में जुटे बाबा का नाम है हठ अघोरी बाबा। 24 घंटे में ये साधना में लीन रहते हैं। इनका खाना पीना सब कुछ इनकी साधना है। अघोरी बाबा को देखकर बड़े बड़े हैरान हो जाते हैं और आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु भी आते हैं। न्यूज 18 की टीम ने बाबा जी से बात की तो बात करते करते बाबा साधना में लीन हो गए और मुंह से डमरू बजाने लगे।
अघोरी साधुओं का एक ऐसा समुदाय है जो हमेशा लोगों के बीच जिज्ञासा का केंद्र रहा है। इनकी दुनिया रहस्य से भरी होती है। कहते हैं कि अघोरी श्मशान में रहते हैं और वहीं रहकर अपनी साधना पूरी करते हैं। यूं तो आमतौर पर अघोरी नहीं दिखते, लेकिन महाकुंभ में अघोरियों की चर्चा होना स्वाभाविक है। ईश्वर की साधना की रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। इनकी पूरी दुनिया रहस्यों से भरी होती है। उनकी अपनी मान्यताएं हैं, पूजा अनुष्ठान है। वे श्मशान में वास करना पसंद करते हैं। चिता की राख शरीर पर लपेटते हैं और मानव चिताओं के बचे मांस को खाते हैं। यहाँ तक कि मानव खोपड़ी को भी वे एक बर्तन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस पे रहस्य क्या है? एक फक्कड़ का कहना है कि जब निकले सफरे जिंदगी पे तो दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ फूल काटे, एक तरफ श्मशान थे। तो पांव के नीचे एक हड्डी पड़ी, उसके ये बयान थे, अरे चलने वाले जरा संभल के चल, कभी हम भी इंसान थे। हड्डी मसान का क्या? भगवान बुद्ध भी कोई शिष्य बनने जाता तो पहले कहते कि जाओ पहले 1 वर्ष मसान घाट में रह के आओ, बोध हो जाएगा कि कुछ नहीं है, फिर हम तुमको अपना भक्त बनाएंगे, चेला बनाएंगे। अघोरी बाबा का रहस्य अपने आप में अनोखा है। न्यूज 18 आपको हर तस्वीर से रूबरू कराएगा जिससे जुड़ा सवाल आपके मन में मौजूद है। अघोर पंथ की तंत्र साधना बेहद एकांत और शांत स्थान के साथ ही अंधेरे में क्यों होती है, इसका रहस्य भी आपके सामने आने वाला है। अघोरी बाबा से जुड़े कई रहस्य हैं। कहा जाता है कि इनकी तंत्र साधना आधी रात के बाद में ही होती है। शमशान से लेकर तंत्र मंत्र की कई कहानियां हैं और कहा यह भी जाता है कि रात में चारों तरफ शांति और एकाग्रता का माहौल इन्हें और अधिक शक्ति देता है। इसीलिए रात के वक्त ये ज्यादा सक्रिय दिखते हैं। पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में पहुंचे अघोरी बाबा ने एक और सच से न्यूज 18 की टीम को रूबरू कराया। बाबा का कहना है कि अघोरी रात के वक्त ही ज्यादातर तंत्र साधना करते हैं। बाबा ने उसकी वजह भी बताई और कहा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात के वक्त हर ओर शांत वातावरण रहता है। काली पूजा से लेकर मंत्रों का आह्वान और उच्चारण सीधे मन से होता है। किसी तरह की बाधा नहीं पैदा होती है। इसलिए आधी रात के बाद ही अघोरी अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। गले में नरमुंड की माला और श्मशान के राख का आभूषण होती है। रात्रि पूजा तो विशेष है सबके लिए। नवरात्रि, शिवरात्रि, काल रात्रि, दारुण रात्रि, दारुण रात्रि भी है। दारुण रात्रि अभी इसके बाद आएगी, जिसको होलिका कहते हैं। माघ मेले के बाद आएगी। रात की साधना तो प्रकृति शांत रहती है, आदमी को एकाग्रता करने में सहायक है और माँ का पूर्ण कृपा रहता है। रात्रि माने माता, दिन माने पिता, ऐसा आप कुछ समझ के चलिए। अघोर पंथ में 3 तरह से आराधना होती है, जिसमें शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। कहा जाता है कि जब अघोरी शव के ऊपर पैर रखकर साधना करते हैं तो उसे शिव और शव साधना कहा जाता है। ऐसी साधना में मुर्दों को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। श्मशान साधना भी होती है, जिसके बाद राख शरीर पर लपेटकर अघोरी अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। वो मृत्यु का भय है उन लोगों को, मात्र मृत्यु का भय। अरे हम वहां नहीं जाएगी। इसी भय को दूर करने के लिए तो भगवान बुद्ध 1 साल रखते थे अपने शिष्यों को, प्रथम जाओ मसान में रह के आओ। अभी आप पूछेंगे कि ये सर्प की हड्डी की माला आपने पहन रखा है, और तो सारे अघोरी कहीं कहीं मानव का पहने मिलते हैं जी। तो ये हमारे यहाँ का पूज्य देवता है। हड्डी पूज देव, हड्डी पूज देव तो है ही है। काहे कि प्रयाग
सारे तीर्थों का राजा है। पर यहाँ चढ़ता क्या है प्रयाग में? माला, फूल, नारियल, चुनरी, और ये तो हड्डी विसर्जन होता है। बिना हड्डी के तो कोई काम ही नहीं। प्रयाग में तो हड्डी की महत्ता न होती, भागीरथी गंगा कहाँ से लाते स्वर्ग से मृत्यु लोक पे। अघोरी बाबाओं की दुनिया अनेक रहस्य से भरी है। इनके जीवन के बारे में जितना भी जानेंगे उतने रहस्य सामने आते जाएंगे। बहरहाल महाकुंभ में पहुंच रहे अघोरी बाबा की कहानी देखकर आप भी इनकी रहस्यमयी दुनिया को देखकर दंग रह गए होंगे। बहरहाल अघोरी बाबा भी अंत में यही कहते हैं कि शिव ही सबसे बढ़कर हैं और लोक कल्याण के लिए ही साधना उनका मकसद। इनकी साधना रात में होती है, क्योंकि साधना हमेशा एकांत में होती है और सूर्य अस्त के बाद होती है। और इनका ये कहना है कि हड्डियों की माला नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक चीज है जो हृदय से जुड़ी हुई है। और ऐसी जो क्रियाएं करते हैं ये एकांत में करते हैं और ये हित के लिए करते हैं। जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, कुंभ, प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने पहुंच रहे हैं तो संगम किनारे स्थित लेटे हनुमान जी मंदिर में दर्शन करना ना भूलें। मान्यता है कि संगम में स्नान के साथ बड़े हनुमान जी के दर्शन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। हालांकि मुगल आक्रांताओं ने इसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मूर्ति को हिला तक नहीं पाए। क्या है इस मंदिर का पौराणिक रहस्य? धरती के नीचे 7 फीट तक कैसे धंस गई हनुमान जी की प्रतिमा? देखिए रिपोर्ट। सनातन में मान्यता है कि प्रयाग में प्रवेश मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। जहां ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था, जहां अजर अमर हनुमान जी साक्षात लेटे हुए हैं। प्र यानी प्रथम, याग यानी यज्ञ, प्रयागराज जिसे 5 प्रयागों का राजा कहा जाता है, जिसे तीर्थ राज प्रयागराज कहा जाता है, जहां पर ब्रह्मा ने सबसे पहले यज्ञ का किया था, जहां आदि श्री गणेश ने पहली बार मूर्ति रूप में वो विराजमान हुए थे। ऐसा है प्रयागराज। और महाकुंभ 2025 का ये सबसे शानदार सफर, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला इस वक्त वैश्विक स्तर पर भारत की गूंज के साथ गुंजायमान है। संगम की धरती पर इस वक्त सनातन का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ चल रहा है। करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं और यहीं पर विराजमान बड़े हनुमान मंदिर में माथा टेकने पहुंच रहे हैं, जिनकी महिमा अपरंपार है। आज हम आपको प्रयागराज की धरती से एक एक तस्वीर मेरे सहयोगी रंजन के जरिए दिखाने जा रहे हैं, जो ये बताएंगे अपने कैमरे के जरिए कि किस तरह से पौराणिक कथाओं से लबरेज हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय परंपरा बड़े हनुमान मंदिर जी की एक विशेष महत्ता बताती है। संगम किनारे लेटे हनुमान जी से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। सबसे प्राचीन इतिहास इस मंदिर का त्रेता युग से है। मान्यता है कि माता सीता के आदेश पर हनुमान जी यहाँ विश्राम के लिए लेटे थे। कहा जाता है कि हनुमान जी जब लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे तो माता सीता ने उन्हें कहा कि यहीं पर वो कुछ देर विश्राम कर लें और अपनी थकावट को दूर कर लें। माता सीता के आदेश को हनुमान जी किसी कीमत पर कभी नहीं टालते थे, इसलिए ये भी उन्होंने एक आदेश के तौर पर, एक प्रेम के तौर पर लिया। और कहा जाता है कि हनुमान जी यहीं पर लेट गए, इसलिए हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो लेटी हुई अवस्था में आपको नजर आएगी। हनुमान जी की ये अद्भुत प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है। माना जाता है कि ये जमीन से कम 6 से 7 फीट नीचे है। इतिहास बताता है कि मुगल आक्रांताओं ने इस प्रतिमा को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन टस से मस नहीं कर पाए।
एक वक्त, एक दौर वो था जब मुगलों का आक्रमण हिंदू मंदिरों पर हो रहा था। उस दौरान बड़े मंदिर पर भी नजर पड़ी, बड़े हनुमान जी के मंदिर पर नजर पड़ी और फिर आदेश ये दिया गया कि हनुमान जी की इस लेटी प्रतिमा को यहां से उखाड़ दिया जाए। लेकिन कहा जाता है कि मुगलों के किसी सैनिक में इतनी कुवत, इतनी ताकत नहीं हुई कि वो हनुमान जी की प्रतिमा को तिनके भर भी, रत्ती भर भी यहां से टस से मस कर सके। और देखिए, ठीक यही हुआ। कहा जाता है कि लेटी हुई हनुमान की प्रतिमा और धरातल के अंदर धंसती चली गई, मजबूत होती चली गई, जिसके बाद 6 से 7 फीट अंदर बड़े हनुमान जी की प्रतिमा ठीक यहीं पर। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा हुआ है। उनके दाएं तरफ राम लक्ष्मण हैं और बाएं हाथ में गदा शोभित है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे कन्नौज के राजा का इतिहास भी जुड़ा है कि इसके पीछे भी, प्रतिमा के यहाँ पर निर्माण के पीछे भी एक कथा यहाँ पर है। कन्नौज के राजा की तरफ से जब इस प्रतिमा को बनाने की बात यहाँ पर उनके गुरु के जरिए की गई, कहा जाता है कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिनके बाद उनके गुरु ने उन्हें कहा कि वो इस प्रतिमा का निर्माण यहाँ पर करवाएं। ये भी पौराणिक कथा का वही हिस्सा है। हालांकि कहा जाता है कि यहाँ से पहुंचने से पहले ही हनुमान जी की प्रतिमा जो है वो कहीं खो गई, कहीं बह गई, जो कि कई बरसों बाद मिली, जिसके बाद पुनः दोबारा से जो है उसे स्थापित यहाँ पर किया गया। तो 600 से 700 साल का ये जो अपना इतिहास है, जिसमें आप पौराणिक कथाओं से जोड़कर इसे देखते हैं, जिसमें आप इतिहास के पन्नों को पलटने के बाद बड़े हनुमान जी की महत्ता को यहाँ पर समझते हैं, तो कुछ इसी तरह का इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है और श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ पर लगा रहता है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि संगम में स्नान के बाद लेटे हनुमान जी का दर्शन जरूर करना चाहिए। प्रयागराज में मौजूद लेटे हुए हनुमान जी, कहा जाता है कि आस्था की डुबकी लगाने के बाद उनके दर्शन यहाँ पर जरूर करने चाहिए। आपकी आत्मा की जो शुद्धि के लिए आपकी कोशिश होती है, मोक्ष की जो कोशिश होती है, हनुमान जी का जो आशीर्वाद होता है वो भक्तों पर यकीनन यहाँ पर बरपता है। तो कुछ ऐसी है बड़े हनुमान मंदिर की ये कथा, जिसे सिर्फ कथा नहीं बल्कि हर भक्त अपने अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। और अब बात दिल्ली के दंगल की। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने यमुना नदी में जहर मिला दिया। इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। आरोपों को तो गलत बताया ही, केजरीवाल पर अंबेडकर के अपमान का आरोप भी लगाया। क्या कुछ है ये वार, सियासी वार, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली चुनाव में अब सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं और उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी के खिलाफ एक बहुत गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने ये कहकर सबको हैरान कर दिया कि बीजेपी ने दिल्ली में मास जेनोसाइड की साजिश रची थी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में हरियाणा से आने वाली यमुना नदी के पानी में हरियाणा की बीजेपी सरकार ने जहर मिला दिया था, लेकिन जल बोर्ड के इंजीनियर्स को वक्त रहते इसका पता चला। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पर ही इस पानी को रोक दिया। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार पर इसका दोष आए, इसके लिए बीजेपी ने यह सब कुछ किया। इसके अलावा आज केजरीवाल ने पहली बार स्वीकार किया कि वो दिल्ली में यमुना की सफाई का वादा पूरा नहीं कर पाए और इसके लिए उन्होंने दिल्ली की जनता से माफी मांगी। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे, हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। इस मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और बीजेपी पर वाटर टेररिज्म के आरोप लगाए। उन्होंने चुनाव आयोग से मिलने का वक्त भी मांगा। उधर हरियाणा के सीएम नवाब सिंह सैनी का कहना है कि आरोप लगाकर भागना केजरीवाल की फितरत है।
उनके आरोप में कोई दम नहीं है। पद से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। ये तो कोई वो नहीं है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है, लेबोरेटरी से आकर के देख सकता है हम कैसा पानी दे रहे हैं। वो अमोनिया की बात करते हैं, परंतु वो ये ध्यान नहीं कर रहे। ये वो कह रहे हैं कि पानी की कमी है। पानी की कोई कमी नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है उनका। एक तरफ केजरीवाल बीजेपी पर साजिश के आरोप लगा रहे हैं तो बीजेपी ने भी केजरीवाल पर बड़ा हमला बोल दिया है। अमृतसर में बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने केजरीवाल के इशारे पर बाबा साहेब का अपमान हुआ ऐसा आरोप लगाया। उन्होंने केजरीवाल से अमृतसर जाकर आंबेडकर की प्रतिमा के सामने क्षमा मांगने के लिए भी कहा। उनके सरकार के फेलियर की कहानी, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर की जो मूर्ति अमृतसर के मेन चौराहे पे लगी हुई है, एक व्यक्ति हथौड़ा लेकर सीढ़ी डालकर सीढ़ियों के माध्यम से हथौड़े के साथ बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ता है और बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर हथौड़े से कुठाराघात करता है। ये कौन सी साजिश है? ये कौन सी साजिश है कि उनके नाक के नीचे, उनके थाने के आगे बाबा साहेब अंबेडकर का यह अपमान होता है और अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम चुप रहे। तो चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी पारा गरमाया हुआ है। केजरीवाल बीजेपी पर यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने के आरोप लगा रहे हैं तो बीजेपी ने इन आरोपों को झूठा बताया है और केजरीवाल पर आंबेडकर के अपमान के आरोप लगा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।